रबाब तो तुम बहुत अच्छा बजा लेते हो, गा भी लेते हो। जी हाँ, क्यों नहीं। तो फिर हो जाए। बर्दाश्त कर लेंगे आप। मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादे का मौसम है। मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादे का मौसम है। चमकते हैं तो सूरज है, चमकते हैं तो सूरज है, बरसते हैं तो रिमझिम है। मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादे का मौसम है। इतनी घबराई हुई क्यों हो? हाँ, पहली बार यहाँ आई हूँ ना, इसलिए। मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोकता, इसलिए कि यहाँ मेरे मम्मी पापा भी मौजूद हैं। और कौन कौन है यहाँ पर? और कौन कौन से क्या मतलब? यूं ही पूछ रही थी। तुम्हें जिससे मिलना है ना, वो भी यहाँ ही मौजूद है। मोहब्बत एक तरफ तो आंधियों का शोर लगती है। मोहब्बत एक तरफ तो आंधियों का शोर लगती है। नदी के पानियों जैसी, नदी के पानियों जैसी, कभी गुमसुम ही गुमसुम है। मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादे का मौसम है। का मौसम है। मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादे का मौसम है। चश्मान, कहाँ चली गई थी तुम? जी मैं फूफी माँ को बता कर गई थी।
वो तो ठीक है, लेकिन इतनी रात तक तुम्हारा बार है ना। खैर, कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि कोई तुम्हारे लिए कितना परेशान हो जाता है। और ये तो तुम जानती होगी कि कोई जब किसी के लिए जरा सी बात पर परेशान होने लगे, उसका क्या मतलब होता है। कल मैं वापस जा रहा हूं जजमान। हम लोग रात देर तक लॉन में बैठे जमाल से गीत सुनते रहे। तुम वहां होती तो कितना अच्छा लगता। कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान मैं चलती हूँ। May I come in, sir? अरे हाँ, आओ आओ जमाल, आओ प्लीज। Your uniform, sir. थैंक यू वेरी मच। तुमने इतनी जहमत क्यों की? सर मैंने सोचा इसी बहाने आपसे मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे मैं जानता था आप जाग रहे होंगे। अच्छा, ये कैसे जान लिया तुमने? सर यहाँ आए हुए अभी हमें कुछ ही दिन हुए हैं और मुझे अपना आप इन चंद रोज में इस घर का एक फर्द लगने लगा है। यहाँ से जाते हुए जब मैं इतना उदास हूँ सर, तो आप कैसे नहीं होंगे? ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए जमाल। इस तरह यहाँ से जाते हुए उदास होने की अच्छी खासी प्रैक्टिस है मुझे। कुछ ऐसी ज्यादा भी नहीं है सर। क्या मतलब? सर अगर आपको उदास होने की प्रैक्टिस होती तो कम से कम मैं इस वक्त आपका चेहरा ना पढ़ सकता। क्या पढ़ लिया तुमने? सर शायद आपने मेरा गाना गौर से नहीं सुना था। सुना था? ये तुम तो अच्छा खासा गा लेते हो। वंडरफुल। ये हमारी वादी का गीत है सर। सर मुझे लगता है जैसे सारी वादियां एक जैसी होती हैं, उनके गीत एक जैसे होते हैं, तो उनकी मोहब्बतें भी एक जैसी होती होंगी। सर्दियों की शामों जैसी उदास कर देने वाली। जमाल, दोबारा मेरे साथ आओगे अजमताबाद? ये तो आप पर डिपेंड करता है सर। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। किस सिलसिले में सर? यार कुछ तस्वीरों के टुकड़े हैं जिन्हें आपस में जोड़ना है, जिग्सा पजल की तरह। आप ये गेम अभी तक खेलते हैं सर? जमाल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमें खींचकर वापस हमारे बचपन की तरफ ले जाती हैं। तब बचपन के सारे खेल दोहराने को जी चाहता है, ये देखने के लिए कि तब कौन कहां खड़ा था।
इधर देखो। क्या है? मैंने तुम्हें तुम्हारे चंद लम्हों से मिलवा दिया। तुम भी मेरा एक काम कर दो। इतने बड़े एहसान के बाद तो तुम मुझसे जान भी मांगे तो इनकार नहीं करूंगी। खुदा ना करे मुझे तुमसे कभी कोई ऐसा तकाजा करना पड़े। बताओ ना, क्या करना है मुझे? बस एक छोटा सा काम। बताओ ना। ये क्या है? कुछ रोज पहले यूं ही बैठे बैठे ये तस्वीर बन गई। गौर से देखा तो ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने नहीं, मेरे दिल के हाथों ने बनाया। किसके लिए? बता ना। क्यों तंग कर रही है? जानती तो है कि किस लिए है। तुझे अजीब लगता है शागुल का नाम लेना? मालूम नहीं अजीब लगता है या नहीं, लेकिन एक अजीब सा हिजाब मुझे घेरता जरूर है। ऐसे जैसे कि कभी कभी कहीं से धुंध उठती है और सारी वादी को अपने लपेट में ले लेती है। मीरा, कल वो वापस जा रहे हैं, तुम उन्हें ये दे देना। और क्या कहूं? किसने दिया? मालूम नहीं। चलो घर चले, पपी माँ नाराज हो रही होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे लगा मेरे अचानक आ जाने से तुम कुछ घबरा सी गई। नहीं नहीं तो पपी माँ। ये दुपट्टा तुम्हारा तो नहीं? मुझे याद पड़ता है मैंने मीरब की सालगिरह पर उसको एक जोड़ा दिया था। ये दुपट्टा उसका है। जी पपी माँ, ये दुपट्टा मीरब का ही है। मीरब का दुपट्टा उड़कर तुम्हारे सर पर और तुम्हारा दुपट्टा उड़कर मीरब के सर पर। सुना था कि सहेलियां जब बहुत गहरे गहरे वादे करती हैं तो एक दूसरे के साथ दुपट्टे तब्दील कर लेती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ पपी माँ। ऐसा कुछ करना भी नहीं। जिंदगी में कभी ऐसा वादा ना करो जो बाद में जाकर तुम्हारे पांव में जंजीरें डाल दे। शागुल आज जा रहा है, मैं चाहती हूं हम सब इकट्ठे बैठकर नाश्ता करें। रात ठीक से सोए नहीं क्या? जी नहीं, मैं ठीक सोया था बिल्कुल। फिर आंखें क्यों सुर्ख हो रही है? आंखें कमाल है, आपने इतने वर्ष से मुझे देख लिया और मुझे पता भी नहीं चला। तुम और चश्मान सारे का सारा अपने आप को छुपा लो तो भी तुम्हारी आंखें मुझसे छुप नहीं सकती। मैंने तो नींद पूरी की है पपी माँ। मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। ये और बात है कि किस्सा चूंकि आंखों का है इसलिए तुम्हारा बीच में जिक्र आ गया। इसीलिए तो कहती हूँ कि इसके कान के पीछे तवे की स्याही लगा दिया करें ताकि इसे नजर ना लगे।
वो तो मैं कर लूंगी, लेकिन तुम शागुल को इमाम जामिन बांधना ना भूलना। मुझे जो करना है मुझे अच्छी तरह याद है, मगर जो आपको करना है कभी कभी उसे भी याद कर लिया करी मागुल बेगम। मैं एयरपोर्ट फोन कर लूँ एक। क्यों? अपनी फ्लाइट कंफर्म करनी है मुझे। बैठो, बैठ जाओ। तुम्हारी फ्लाइट कभी ना डिले हुई है ना होगी। हमें अलबत्ता यहाँ एक फ्लाइट का शेड्यूल जरूर तय करना है। मुशीर गजन, इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपसे हटके मैंने कभी सोचा है न कहा है। आप ही बात करें काकी माँ। चलिए मैं ही बात की। मामा, मामा जितनी जल्दी हो सके शानूर को वापस मिलवा दें। यहाँ कुछ लोग बहुत बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे हैं, न जाने कब से। Let him come back। वो वापस आ जाएगा तो ये सब बातें करनी तब अच्छी लगेगी। तो मुशीर कज़न के जहन में है या आप कहना चाह रही हैं? Excuse me। शागुल जा रहा है आज वापस? कौन? मैंने शागुल के बारे में पूछा है। मुझे क्या मालूम जग भाई। मुझसे झूठ मत बोला करो मीरब। रात बहुत देर तक तुम उन लोगों के साथ हवेली में थी। शागुल का आना और वापस जाना कोई ऐसी खास बात तो नहीं जिसका इतना ध्यान रखा जाए। वैसे भी हमें इससे क्या, कौन वहां आ रहा है कौन जा रहा है। तुम ठीक कहती हो, हमें इससे क्या। और हाँ, कल सिंदूर की टीम आ रही है यहाँ। मैं अभी जा रहा हूँ पोलो ग्राउंड प्रैक्टिस के लिए। तुम घर पे रहना। क्या हुआ मीरा, क्या भागी फिर रही है? आपने निकलने में इतनी जल्दी कर दी। जल्दी? हम तो पहले लेट हो रहे हैं पागल। कोई बात नहीं, मुझे आपको ये देना था, चाहे इसके लिए मुझे एयरपोर्ट तक क्यों ना भागना पड़ता। लेकिन ये है क्या?
इतने मुसलसल इम्तिहानों का, मुसलसल इम्तिहानों का, मोहब्बत कर नहीं सकता, मोहब्बत कर नहीं सकता कि जिसमें हौसला कम है, मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादी का मौसम है, चमकती है तो सूरज है, बरसती है तो रिमझिम है, मोहब्बत धुंध में लिपटी हुई वादी का मौसम है। देखा स्पार्कल, तुमने देखा यार यहाँ एन तुम्हारी और मेरी नाक के नीचे क्या हो रहा है? अरे यार, अगर अब तुमने और मैंने अपनी आंखें बंद रखी तो वक्त किसी तीर की तरह हमारे सरों के ऊपर से तेजी से गुजर जाएगा यार। स्पार्कल, फिर ये भी तो हो सकता है यार कि अमीर हयात खान का बेटा जरक जो सोच रहा है वो अमीर हयात खान की बेटी मीरब के ख्वाबों में गुम हो जाए। नहीं यार, इस पर मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है यार, मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा है यार। मुझे इस बात से भी बहुत खौफ आ रहा है कि मीरब का मेरे अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है यार। यार उसे समझाना, समझाए कि वो ऐसा कुछ भी ना करे यार, ऐसा कुछ भी ना करे जिससे उसका भाई कमजोर पड़ जाए। मैंने तो सुनना यार। थैंक यू। भला ये कैसे मुमकिन था कि मजमून अजमत आबाद पर लिखा जाए और उसमें पोलो का जिक्र ना हो? आपने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। महज चंद तस्वीरें बनाने से पोलो का जिक्र नहीं हो सकेगा। इस इलाके की पोलो की दास्तान में वो सारा रोमांस भी है जो कहानियों में होना चाहिए, और वो अलमिये भी जो काश सिर्फ कहानियों में हुआ करते। मैं समझा नहीं। समझा दूंगा। हजारों घोड़ों का एक वसी और अरीज अस्तबल हुआ करता था यहां पर। उनकी रेशम जैसी दुमों के साथ लटकता, भागता, दौड़ता एक नन्हा सा बच्चा उन हजारों घोड़ों के साथ एक नन्हा सा पोनी हुआ करता था। उसके बाप अमीर हयात खान ने उसका नाम जरक रखा। वैसे ये कोई मौका नहीं है तस्वीरें उतारने का। अगर आपको तस्वीरें उतारनी थी तो तब उतारते जब यहां उन मासूम हैवानों की हजारों लाशें बिखरी पड़ी थी। क्या हुआ उन घोड़ों को? रियासत के अमीर अजमत अमीर कल्बी जब बाहर दौरे पर गए तो वापसी पर तोहफे में मिला हुआ घोड़ा भी साथ लेते आए। कहां अजमताबाद की आला नस्ल और कहां बाहर का मरियल बीमार घोड़ा। उसके आते यहां एक वबा सी फैल गई। ओह नो,
उस वबा में हजारों घोड़े। वबा से मर जाते तो कोई ट्रेजेडी, कोई अलमिया नहीं था। बात अगर मेरे बाप अमीर हयात खान पर छोड़ दी जाती तो वो भी संभाल लेते। पूछा गया इलाके के मुशीर गजन से, मेरे चच्चा गजन से, और हुक्म यह सादर हुआ कि हजारों घोड़ों को जहर देकर मार दिया जाए। अब आप मुझे बताएं कि दुनिया के किस खेल में इस तरह की ट्रेजेडी हुई है? इट्स रियली सैड। मगर याद रखें, अजमताबाद मेरा इलाका भी है। आप इसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखेंगे। मैंने बात सिर्फ पोलो के बारे में की है। लेकिन मुझे लगता है उस वाकये का आपके जहन पर काफी गहरा असर बाकी है। वो तो है और रहेगा, मालूम नहीं कब तक। रियासत को कमजोर करने की बातें पहले भी कई मर्तबा हो चुकी हैं, लेकिन जब भी कभी किसी बीमार जहन ने ऐसा सोचा है, वो दोबारा अपनी बीमारी के बिस्तर से नहीं उठ पाया। मैं जानती हूं तुमसे किसने ये फजूल बातें की हैं। बज़ाहिर उस नौजवान का आपके खानदान से कोई ताल्लुक नजर आता है ना दुश्मनी। वो जानता ही नहीं दुश्मनी का मतलब क्या होता है और दुश्मनी की कीमत क्या उठानी पड़ती है। जिस रोज हमने उसे अपना दुश्मन तस्लीम कर लिया तो हमारे हुक्म से उसके घर की जानिब बहते हुए नदी नाले तक अपना रुख मोड़ लेंगे, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। अजमताबाद प्यार करने वालों की वादी है। आपका जो जी चाहे आप अपने रिसाले में लिख लीजिए, लेकिन हर लफ्ज में से मोहब्बत की खुशबू आनी चाहिए। आपको यकीन है कि इलाके के लोग आपके हर इकदाम से खुश हैं? मसलन ये होटल की तामीर वगैरह। अजमत अमीर कल्बी ने जो काम अपनी ज़िंदगी में किए, उनके बाद मैं वही काम कर रही हूँ। मेरे छोटे बेटे शाहनूर ने बाहर से होटल मैनेजमेंट में इसीलिए डिग्रियां हासिल की हैं। अगर वादी में होटल और रेस्टोरेंट नहीं होंगे तो लोग यहाँ क्यों आएंगे? हैरत है, पहले किसी ने आपके छोटे बेटे शाहनूर का कभी जिक्र नहीं किया। वो यहाँ नहीं होता। वो क्यों नहीं होते आपके पास? मुशीर गजल, इनसे कह दीजिएगा इनके इंटरव्यू का वक्त खत्म हो चुका है। मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला मशीर साहब। कुछ सवाल बहुत निजी किस्म के होते हैं। लेकिन शाहनूर के जिक्र के बगैर मेरा मजमून अधूरा है। तुम्हारा मजमून इलाके के लोगों की जिंदगियों से ज्यादा जरूरी नहीं है। वो भी अधूरी है शाहनूर के बगैर। कहाँ खो गए थे आप? यहीं तो हूँ। आप यकीनन यहाँ नहीं थे। हाँ, मैं यहाँ नहीं था। मैं बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई उस वादी में था जिसे लोग अजमताबाद कहते हैं। लोग उसे प्यार करने वालों की वादी कहते हैं, लेकिन मेरे साथ तो वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बाबा बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझसे कभी प्यार से कोई बात ही नहीं की थी। जैसे मैं उनका सौतेला बेटा हूं। तुम्हारे और भी कोई भाई बहन हैं? हाँ, एक भाई है मेरे, शाहगुल लाला। बड़े हैं मुझसे। बाबा ने उनसे बहुत प्यार किया, हमेशा। मामा भी उन्हीं को प्यार करती थी। मुझे अपने घर से, उस वादी से नफरत सी होने लगी। बहुत छोटा था मैं
तो मैंने कह दिया कि मैं वहां नहीं रहूंगा। पता नहीं कैसे कह दिया मैंने। और फिर बाबा ने ऐलान किया कि शानूर वलायत जाएगा पढ़ने के लिए। फिर बाद में पता चला कि उन्होंने ये कहा कि मैं उनके जीते जी वहां कदम नहीं रख सकता। नहीं, कोई बाप ऐसा नहीं कर सकता। अजमत अमीर कल्बी कर सकते थे। उनकी बात ही उनका हुक्म होती थी। सोफिया, यहां आकर मैंने फैसला किया कि उनके जीते जी तो क्या, उनके बाद भी अजमताबाद नहीं जाऊंगा। मुझे यकीन है नूर, ना ही वो संजीदा थे और ना ही तुम संजीदा हो। और फिर मामा का तो कोई कसूर नहीं। वो कभी कभी आ जाती हैं मुझसे मिलने के लिए। तुम ऐसे हो नहीं नूर, तुम तो दूसरों की जिंदगी में नूर लाने वाले हो। अपने अंदर के अंधेरों में कैसे बिठा सकते हो? तुम्हारे इर्द गिर्द जिंदगी की सारी रौनकें जमा रहती हैं। बचपन अच्छा गुजरा या बुरा, ये क्यों भूलते हो कि वो कब का बीत चुका है? सोफिया, I was banished. No. Yes. No, no, no. अच्छी लगी उसमें ये तुम्हारी दिलचस्पी अच्छी लगी मुझे। वापस चलें? मैंने कहा था ना मुझे वापस नहीं जाना। बहरहाल मुझे तो जाना ही होगा। आप इस वक्त यहाँ मागुल बेगम? मैं शानूर को लेने आई थी। मागुल बेगम? ये नहीं मानता मुशीर गजन, इसे वापस बुला लीजिए। मेरे जिद्दी बेटे को वापस बुला लीजिए, खुदा के वास्ते।